रोबोटिक्स, प्रीबायोटिक्स, इन दिनों ये दोनों शब्द बहुत आम हो गए हैं। ये दोनों शब्द आखिर हैं क्या? रोबोटिक्स क्या है? प्रीबायोटिक्स क्या है? दोनों में से कौन सा लेना चाहिए? हमें किसकी जरूरत है, ये हमें जानना चाहिए। आमतौर पर दही में ये तत्व पाए जाते हैं। प्रीबायोटिक्स क्या हैं और इन्हें कैसे लेना चाहिए, बहुत से लोगों को इसकी बेसिक से लेकर डिटेल तक जानकारी नहीं है। हम विस्तार से समझाएंगे। प्रोबायोटिक्स का मतलब है ये जीवित सूक्ष्म जीव होते हैं। बचपन में आपने देखा होगा पेट में कीटाणु होते हैं, हम खाना खाते हैं। प्रोबायोटिक्स का मतलब है ये हमारे पाचन में मदद करने वाले फाइबर होते हैं। जैसे हम अलग अलग तरह के फूड्स जैसे केले खाते हैं, इसलिए अगर आप ध्यान दें तो डेयरी प्रोडक्ट्स में भी ये पाए जाते हैं। कभी कभी बच्चों को भी इन्हें लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, क्योंकि ये हमारे शरीर में मौजूद प्रोबायोटिक्स के लिए भोजन का काम करते हैं, जैसे प्याज आदि। हरी सब्जियां, ये सब भी हमारे लिए प्रीबायोटिक्स है। ये कैसे काम करते हैं? ये प्रीबायोटिक्स हमारे शरीर में पहले से मौजूद जीवित जीवों के लिए होते हैं। जब हम हेल्दी बैक्टीरिया लेते हैं तो वे हमारे कोलन में रहते हैं। उन्हें भोजन देने के लिए हमें ये प्रीबायोटिक्स का इस्तेमाल करना चाहिए। ये वही प्राकृतिक खाद्य पदार्थ हैं जो हम खाते हैं। जैसा कि हमने चर्चा की थी, सामान्य केला, फल, सब्जियां, ये सभी हमारे स्वस्थ गट बैक्टीरिया के बढ़ने और सक्रिय होने में मदद करते हैं। इसलिए अगर हम इन दोनों को मिलाकर लेते हैं, यानी जब आप प्रोबायोटिक्स लेते हैं और साथ में ये हेल्दी फूड खाते हैं, तो उसमें जो भी बैक्टीरिया होते हैं वे स्वस्थ तरीके से बढ़ते हैं और भी हेल्दी बनने का मौका मिलता है। तो अगर आप इस प्रोडक्ट को अपनी पार्टनर लाइफ में शामिल कर सकें तो ये कई तरह से फायदेमंद हो सकता है। पेट के संक्रमण, शरीर के संक्रमण और सूजन को कम करने में ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद होता है।